जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि शनिदेव प्रारब्ध जो होता है आपका, उसके फल भोगने के लिए देखिए, शुभ फल जब हम भोगते हैं तो गुरु के माध्यम से भोगते हैं जो कि आपके राशिपति हैं। जब ये पंचम भाव में आते हैं तब आपके शुभ फल का कर्मा जो प्रारब्ध में आपने किया होता है, पूर्व जन्म में या इसी जन्म में पिछले समय में किया होता है और उसका फल आप नहीं भोग पाते हैं, उस समय पर नहीं मिल पाता। देखिए, बहुत से ऐसे परोपकार के कार्य हैं जो हम दूसरों के निमित्त करते हैं और उनको भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता आपके अच्छे कर्मों को भी और आपके बुरे कर्मों को भी, जिसके आधार पर आपको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब जब हम प्रारब्ध की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में शनि का वक्रकाल कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चर्चा करते हैं। 2 मिनट की चर्चा रहेगी कि शनि वक्रकाल क्यों आता है। देखिए, क्या प्रश्न सबसे पहले ये उठता है, क्या किसी भाव में शनिदेव जब आते हैं तो पूरा समय काल हमको प्रारब्ध के ही दंड देते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। शनि प्रारब्ध का दंड देने के लिए इस वक्र काल का चुनाव करते हैं। जब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध बुरे कर्म हो, या फिर हमने इसी जन्म में किसी के साथ गलत किया हो, किसी के हक का हनन किया हो, या किसी को अपशब्दों का प्रयोग किया हो, या किसी के धन का दुरुपयोग किया हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका, क्योंकि मैंने बताया ना, ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता, जिनके प्रभाव का हमको फल देने के लिए यह ब्रह्मांड शनि के वक्र काल का चयन करता है। और शनि जब वक्र काल में होते हैं तो देखिए, उल्टी चाल चलते हुए 3 भावों से प्रभाव देते हुए हमको उन भावों से संबंधित कष्टों को बढ़ाकर हमारे उन प्रारब्ध का भोग हमसे करवाते हैं। अब देखिए, क्या शनि के प्रारब्ध इतने समय काल में, क्योंकि यह वक्र काल तो सभी के लिए था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए ही था। किसी के पाप कर्म कम होंगे, किसी के पाप कर्म बहुत ज़्यादा होंगे। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है ये सबके प्रारब्ध कट गए हों। अब हमारे प्रारब्ध देखिए, जब ये मार्गी होंगे तो हमारे प्रारब्ध जो होंगे वो उसी स्थान पर रुक जाएंगे, यानी कि जितने पेंडिंग रह गए हैं वो नेक्स्ट शनि का जब वक्र काल आएगा वहाँ से फिर से प्रारंभ होगा। क्योंकि शनि देव हमको अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ा लें। जैसे कि देखिए, प्रायश्चित करना हर समस्या का समाधान है ब्रह्मांड की। जैसे कि हमने पाप किए हैं, हमारे पाप कर्मा एक जगह पर संचित हो गए हैं, और वही कर्मास हमको दंडित करने आते हैं शनि के वक्र काल में। और अगर इनको हमको काटना है तो या तो हम कष्टों का भोग करके इनको काटते हैं, और या फिर हम प्रायश्चित करके काटते हैं। तो ये प्रायश्चित किस तरीके से किया जाता है? तो देखिए, जो बीज मंत्र होते हैं, संतों की सेवा होती है, या गुरु की मंत्र की प्राप्ति होती है, गुरु का मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना। गुरु देखिए, आप कोई भी मना सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि पुरानी एक कहावत है, पानी पिए जान के गुरु बनावे जान के। तो इसके आधार पर आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं, और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करके इस प्रारब्ध को काटा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके साथ पिछले समय में हुई। हालाँकि देखिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी के लिए बहुत कम। ये सब आपके पेंडिंग कर्मास के आधार पर हुई, लेकिन कष्टकाल रहा, हर व्यक्ति का कष्टकाल रहा। और इस दौरान शनिदेव ने आपको लोगों के चेहरों से अवगत कराया, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं आजकल के दौर में हर कोई अपने चेहरे पर मुखौटे पे मुखौटा लगाकर घूम रहा है। अब उस मुखौटे के क्षमा कीजिएगा, थोड़ा-सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिक्कत हो जाती है। तो उस मुखौटे के पीछे जो भी आपका असली चेहरा है, वो देखने के लिए आपने यह समय बिताया है। इस समय के आधार पर आपके लिए आप जो नया सफ़र प्रारंभ होगा, इसे नया अध्याय भी आपके लिए कहा जा सकता है, नए सफ़र की शुरुआत भी कही जा सकती है। क्योंकि प्रारब्ध, अब आपके जो बुरे प्रारब्ध हैं
वो रुक चुके हैं और अब शनिगत चीज़ें आपके लिए नए सिरे से प्रारंभ होने जा रही हैं। जो भी कार्य आपके चले आ रहे हैं, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देखिए इन कार्यों में अब कोई भी आपके व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। और अगर इन्हीं कार्यों को बहुत ऊँचाई पर ले जाना चाहते हैं, इनमें विस्तार करना चाहते हैं या फिर आप इन कार्यों को ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं या इनको डेवलप करना चाहते हैं, किसी नए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नए प्रमोशन को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों के प्रयास के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस दौरान पुराने बोए गए बीजों का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि देव देखिए सबसे पहले लॉर्ड होते हैं आपके दसम और एकादश स्थान के। और दसम एकादश स्थान के लॉर्ड होकर ये बैठे हुए हैं लग्नगत। और अगर हम इनका कारक स्थान देखें तो कारक स्थान इनका दसम और एकादश होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम एका भाव में आपके मकर राशि पड़ती है और एकादश भाव में आपके कुंभ राशि पड़ती है, जो कि लाभ की राशि है। यानी कि इस स्थान पर देखिए आपके सबसे महत्वपूर्ण स्थानों को कवर किए हुए हैं शनिदेव महाराज। दसम आजीविका का भाव, एकादश लाभ का भाव, द्वादश धन के जाने का भाव। यानी कि यह तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं कि अगर ये तीनों ही एक साथ उन्नत हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि हमारा जीवन हमेशा रनवे पर दौड़ता रहेगा। काफ़ी ज़्यादा स्थिति इस समय पर आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई देगी और लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे होने का मतलब ये है कि इस समय शनिदेव ने आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को, आपकी विचारधारा को नियंत्रित किया हुआ है। यानी व्यक्तित्व, आपका हाव भाव, एटीट्यूड, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी विचारधारा, आपका सोचने समझने का तरीका, ये सारी चीज़ें इस समय शनि अधीन है। अर्थात आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण व्यक्तित्व से ही 12 भाव संचालित होते हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो इस समय शनि के कंट्रोल में है। अब शनि जब ये पूर्व जन्म के दंडों को हटा देंगे तो आपके लिए इस समय देखिए थोड़ी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएँ तो आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन इस समय विचारधारा भी उन्नत होगी और आपका एटीट्यूड भी लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। थोड़ा-सा इस समय स्किल्स पर आप ध्यान देते हुए देखे जाएँगे, हर चीज़ का गंभीरता से मनन करते हुए देखे जाएँगे। मोस्टली जब शनि आपके एक नेगेटिव अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति हर चीज़ को खेल समझता है, चाहे जितनी भी बड़ी बात उसके साथ क्यों ना हो रही हो। लेकिन जब शनि आपके लिए अच्छी अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति गंभीरता से मनन करता है। किसी चीज़ को सोचता है तो दूरदर्शिता के साथ सोचता है। मान लीजिए किसी मित्र ने आपसे कहा कि आपका एग्ज़ाम है, नेक्स्ट वीक है और आपके किसी मित्र ने कहा कि चलो मूवी देख कर आते हैं। तो ऐसे में आप इसे क्षणिक फौरी तौर पर ना सोचकर बल्कि यह सोचेंगे कि इस मूवी को देखने का जो समय मैं वेस्ट करूँगा, जिसका मेरे जो फ्यूचर में एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पर सीधा-सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मतलब गंभीरता से हर चीज़ को लेना आपकी आदत हो जाएगी। वहीं सबसे विशेष बात ये होगी कि इस समय शनिदेव की जो दृष्टि होगी वो प्रयास के भाव पर होगी। इसे उपचय भाव कहा जाता है। शनि की यहाँ पर दृष्टि होने के कारण प्रयास आपके जो होंगे सार्थक होंगे, नीति पूरक होंगे और हर चीज़ का ध्यान रखने वाले होंगे कि मतलब किसी के हक का हनन ना हो, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी से गलत वार्तालाप ना करें, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार ना करें। मतलब इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखते हुए देखे जाएँगे। थोड़ा-सा छोटे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि देखिए बेशक वो ज़िम्मेदारी आपके लिए छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस समय थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस प्रदान कर सकती है। सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर जा रही है, तो सप्तम भाव का मतलब ये है कि ये आपका लाइफ का आधा हिस्सा है, यानी आपका जीवन साथी।
तो जीवन साथी इस समय थोड़ा-सा, देखिए पहले बहुत ज़्यादा रूड था, लेकिन इस समय थोड़ा-सा आपके लिए नम्र होगा। देखिए ऐसा नहीं है, शनि की जब दृष्टि होती है किसी भाव पर, तो उस भाव से संबंधित रिश्ता आपके लिए हृदय से आपका अच्छा चाहने वाला, आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक होता है। लेकिन क्या होता है, वाणी में कड़वाहट आ ही जाती है, क्योंकि शनिदेव देखिए नारियल के समान है। शनिदेव जितना बाहर से कठोर हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो और मीठे भी हैं। तो शनिदेव बहुत ही उत्तम ग्रह हैं, बस इनको समझने की आवश्यकता है। तो शनिदेव यहाँ पर जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा-सा रूडनेस, यानी कि ज़बान थोड़ी-सी कड़वी होगी, लेकिन आपके लिए जो उनका प्रेम सौहार्द है वो बहुत अच्छा होगा, कि आपको कष्ट में देखकर उनको भी कष्ट होगा। साथ ही साथ अगर इस समय पर चर्चा करें आपके ऐसे व्यापार की, जो किसी क तरीके से दुविधा में झूल रहा था, मझधार में झूल रहा था, तो यह समय काल उस व्यापार की स्थिति को अब उन्नत दशा में लाने का रहने वाला है। दसम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूँ, जो कि आपके दसम स्थान पर जाएगी, तो आजीविका देखिए कारक होते हैं यहाँ के, और अपनी दसम दृष्टि यानी सबसे दूर की दृष्टि डाल रहे हैं आजीविका स्थान पर, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी रहने वाली है। आपके कर्म में उत्थान का समय है, और इस उत्थान के समय काल को आपको थोड़ा-सा निर्धारण के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ी-सी उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रायश्चित, ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त आप 3 काँसे की कटोरियाँ लीजिए। देखिए जिनके बर्थ चार्ट में ही शनि अरिष्ट अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके लिए यह उपाय बता रही हूँ। मात्र 3 शनिवार करके आप अपने जीवन से शनि के प्रकोप को शांत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आपको काँसे की कटोरियाँ लेनी हैं, और देखिए ये 3 शनिवार करना है, तो इसलिए 3 कटोरियाँ चाहिए होंगी। एक शनिवार को 1 ही कटोरी प्रयोग करनी है। उसमें सरसों का तेल भर लीजिए। उसमें अपना चेहरा देखिए और शनि मंदिर में दान कर दीजिए। अगर आपके